नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अर्जुन को गांडीव तर्कस एवं श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना तट में वस्त्रों एवं आभूषणों का दान कर रहे थे। तभी वहां पर अग्निदेव साधु के वेश में उनके पास आ पहुँचे। वह ब्राह्मण देव खांडव वन के समीप खड़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन एवं श्री कृष्ण से कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि मुझे पूर्ण भोजन करवा कर तृप्ति प्रदान कीजिए। ब्राह्मण देव के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनसे पूछा कि आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए। तब ब्राह्मण देव ने उनसे कहा, मुझे अन्न की भूख नहीं है, मैं संपूर्ण खांडव वन का भोजन करना चाहता हूँ, उसी से मुझे तृप्ति मिलेगी। ऐसा कहकर अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले, वज्रधारी इंद्र सदा ही इस वन की रक्षा करते हैं, क्योंकि इस वन में इंद्र का सखा तक्षक अपने परिवार सहित निवास करता है। मुझे प्रज्वलित देखकर इंद्र वन में जल की वर्षा करने लग पड़ते हैं, इस कारण मैं इस खांडव वन को दग्ध नहीं कर पाता। तब अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्णा से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, एक दिन नर और नारायण मिलकर खांडव वन को जलाने के कार्य में मेरी सहायता करेंगे एवं मेरी ग्लानि को नष्ट करेंगे। तब अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, मेरे पास दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो है, जिससे मैं एक तो क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, पर मेरे पास बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो मेरे वेग को सहन कर सके। और तो और मुझे शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त ही ना हो, एवं मेरे पास कोई रथ भी नहीं है, इसलिए मैं वायु के समान तीव्र एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर अग्निदेव ने तुरंत ही वरुण देव का चिंतन किया। तब अदिति के पुत्र वरुण देव ने तत्काल ही अग्निदेव को दर्शन दिए। तब अग्निदेव ने वरुण देव से कहा, आपको जो राजा सोम ने दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए थे, वे दोनों मुझे शीघ्र ही प्रदान कीजिए और साथ में कपियुग रथ भी प्रदान कीजिए। तब उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष और बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस प्रदान किए। वह धनुष बहुत ही अद्भुत था, वह किसी अस्त्र शस्त्र से टूट नहीं सकता था। तब श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पर प्रशंसा चढ़ा दी। साथ ही उन्होंने अर्जुन को दिव्य घोड़ों से युक्त एक दिव्य रथ दिया। उसके ध्वज पर एक श्रेष्ठ कपि बैठा हुआ था। उसके पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को ऐसा चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस चक्र की विशेषता यह थी कि वह चक्र किसी पर भी चलाने के बाद पुनः चलाने वाले की उंगली में लौट आता है। तब भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कोमद नाम की गदा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप में दी। वह गदा बड़ी ही भयंकर थी एवं सभी शत्रुओं का नाश करने वाली प्रतीत हो रही थी। तब पूरी तरह से अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त हो अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, आप संपूर्ण वन को चारों ओर से जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। तब अग्निदेव खांडव वन को चारों ओर से घेर कर महाप्रलयंकारी दृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। तब दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन साथ मिलकर खांडव वन के प्राणियों का संहार करने लगे। तब खांडव वन में आग फैल गई और बहुत से असुर, नाग और प्राणियों के शरीर जलने लगे। अग्नि की उस लपट से स्तब्ध हुए देवता, महर्षि आदि सभी इंद्र के पास जाके बोले, अग्निदेव खांडव वन के सभी प्राणियों का नाश कर रहे हैं और वहाँ महाप्रलयंकारी विनाश फैला रहे हैं। तब इंद्रदेव स्वयं नागों और असुरों की रक्षा के लिए खांडव वन को अग्नि के भय से छुड़ाने के लिए गए और उन्होंने खांडव वन पर जल की वर्षा कर दी। तब अर्जुन ने अपने उत्तम बाणों के प्रयोग से सारे खांडव वन को ढक दिया। तब इंद्रदेव ने भी अर्जुन पर आंधी और वर्षा चलाकर उसे भ्रमित कर दिया। तब अर्जुन ने भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तब इंद्र ने अर्जुन को कुपित देख उस पर वज्रास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब अर्जुन ने भी व्याव्य अस्त्र का प्रयोग कर इंद्र के छोड़े हुए वज्र को काट डाला। तब प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी अर्जुन के समीप भयंकर जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने भी उत्तम बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस
और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े चले आए। उन्होंने हाथ में चक्र, पत्थर एवं भाले उठा रखे थे और वह क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके मस्तक उखाड़ दिए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की भारी वर्षा कर दी। तब अर्जुन ने भी अपने बाणों द्वारा सारी वर्षा को नष्ट कर दिया। तब इंद्रदेव ने पर्वत को अपनी बाहों में उठाकर अर्जुन की ओर फेंका, पर अर्जुन ने अपने उत्तम बाणों से उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ श्री कृष्ण भी अपने चक्र से सभी दैत्यों का विनाश करते जा रहे थे। वह राक्षसों, पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। वहाँ पर कोई भी श्री कृष्ण और अर्जुन के बल का सामना नहीं कर पा रहा था। इसलिए काफी कोशिशों के बाद भी जब सभी देवता, यक्ष, गंधर्व खांडव वन की रक्षा करने में असमर्थ रहे, तब वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। तब इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर में एक आकाशवाणी हुई। भगवान वासुदेव और अर्जुन से किसी भी प्रकार जीता नहीं जा सकता। यह दोनों देवता नर और नारायण के अवतार हैं। इनके बल और पराक्रम को तुम नहीं जान सकते। यह दोनों महावीर अपराजित हैं। तब इंद्रदेव ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे ही सत्य माना और पुनः देवलोक की ओर प्रस्थान किया। तब अर्जुन और श्री कृष्ण का दिया हुआ इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और पूर्ण तृप्त हो गए। तभी तक्षक के निवास स्थान से सहसा भागते हुए मायासुर पर श्री कृष्ण की नजर पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने उसका वध करने के लिए भी अपने अस्त्र उठाए, पर तभी मायासुर ने अर्जुन की शरण ले ली और उनसे अपने प्राणों की याचना करने लगे। तब अर्जुन ने शरण में आए मायासुर को मारना उचित नहीं समझा और उसे जीवन दान देकर मुक्त कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।